हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे आइसोलेटेड मिनिस्टेरियल कैटेगरी के 15 दिसंबर के आज पेपर हुआ है। 15 दिसंबर 2020 का जो मैथ्स का पेपर है उसे आज हम डिस्कस करेंगे। ये मेमोरी बेस्ड है। सारे क्वेश्चंस अगर आप कमेंट सेक्शन में हमें भेज दें, हम उनका भी सॉल्यूशन देंगे। जितना हमें मिल पाए उतने सवालों का हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो पहला सवाल जो आया था वो था, इफ़ a प्लस बी इज़ 5 एंड a माइनस बी इज़ 3 देन फाइंड 2a² प्लस b²। यानी कि a प्लस बी हमें दे रखा है 5, a माइनस बी दे रखा है 3। इनको जोड़ देंगे तो b से b कट जाएगा और 2a बराबर 8, तो a की वैल्यू आ गई 4। a की वैल्यू 4 इसमें रख दी तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। जो पूछा है उसमें रख देंगे तो 2 इंटू a² यानी 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 16। 2 इंटू 16 प्लस 1 यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 33 फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डिवाइड 32.5 इन 25 पार्ट्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट। हर पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। 32.5 को डिवाइड करना है, कह रहा है डिवाइड करना है, तो 32.5 डिवाइडेड बाई 25। अब निकालना इस तरह तो मुश्किल है, लेकिन एक तरीका ये किया जा सकता है। 32.5 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 4/100, ये ईजी है। अब हम जानते हैं कि 2.5 10 होता है, तो 30 इंटू 4 120 प्लस 130 अपॉन 100 हो गया। इसका मतलब आंसर आ गया 13/10 यानी कि 1.3 इसका आंसर आ गया। सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, इफ़ मीडियन यानी कि माध्यिका ऑफ x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 6 इज 10, तो इन सब का जो मीडियन है वो 10 है, तो x की वैल्यू बतानी है। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि टोटल टर्म्स हैं वो हो गई हैं 6, क्योंकि जो n है नंबर ऑफ टर्म्स है वो इवन है, तो हम इसको, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही दे रखा है क्योंकि 1 2 3 4 इस तरह दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया है तो इवन अगर नंबर है तो 6 यानी कि 3 और 4th इस डिजिट का सम करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यानी x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि हमारा आ गया 2x प्लस 7 2x प्लस 7 डिवाइड बाई 2। और ये किसके बराबर है, 10 के बराबर है, तो 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 20, तो x इक्वल्स टू 13, 20 7 इधर क्या, तो 13/2, x बराबर 6.5, 6.5 इज द आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ HCF ऑफ सर्टेन नंबर्स इज 18 देन विच वन इज पॉसिबल LCM। यानी कि ये बोल रहा है कि पॉसिबल LCM, यानी कि ये ऑप्शन के बिना आप सवाल नहीं कर पाओगे। इसमें से ऑप्शंस में अपने ढूंढ लो कि कौन सा पॉसिबल LCM हो सकता है। देखो इसमें एक सिंपल सी बात आप समझोगे तो ये है, कोई भी नंबर जब होता है a इंटू ए और कोई भी नंबर b, उन दोनों में अगर कुछ भी अगर कॉमन है तो वो नंबर में वो नंबर का जो कॉमन पार्ट है वही HCF होता है, यानी कि वो नंबर AH और BH होगा, यानी वो H से यानी HCF से वो नंबर डिवाइड हो रहा होगा। तो जो 18 से जो ऑप्शन डिवाइड हो रहा है वो अपना आंसर है। अब 18 को 2 इंटू 9 भी लिख सकते हैं, पहली चीज़। तो देखो सीधा सही एक देखने से पता चल रहा है 2 की फिगर आ रही है, यानी कि इवन नंबर होगा, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, बात ही खत्म। दूसरी बात आती है 9, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लो, या फिर आप सीधा सीधा 18 से डिवाइड करके चेक कर लो। तो सेकंड ऑप्शन जब चेक करते हो तो 18 54 4 44, ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन चेक कर लो, 18 54 8 87, ये भी नहीं हो सकता। 18 अब सी को चेक करोगे तो 18 54 और 5 54, तो सी आंसर आपका हो गया। ऑप्शन से ही आप कर सकते थे इस सवाल को, सिर्फ 18 से डिवाइड कर लो सारे ऑप्शंस को, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो समबाहु त्रिभुज का जो एरिया है वो है इज 9 टाइम्स द एरिया ऑफ अदर इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरे इक्विलेटरल ट्राइंगल के 9 टाइम्स के बराबर है। अगर इफ़ द साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज 18, पहले की साइड दे रखी 18 तो दूसरे की बतानी है। अब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल, पहले का 9 टाइम्स है तो दूसरा 1 हो गया अपने आप ही। अगर एरिया 9 टाइम्स है, क्योंकि हम ये जानते हैं स्क्वायर है, तो साइड जो होगी वो ए की टर्म्स में आएगी जब एरिया स्क्वायर के टर्म्स में आ रहा है। तो अगर साइड की बात करें, साइड फर्स्ट की और साइड सेकंड ट्राइंगल की, तो इसका सीधा सीधा रूट ले लो, यानी कि 3/1।
ये दे रखा है 18 के बराबर, तो ये आ जाएगा 6, ये आंसर हो जाएगा अपना। ये 18 दे रखा है, ये आ जाएगा 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 2 आइटम्स वर सोल्ड इन 99,000, 99,000 में सोल्ड किया, तो ये एसपी हो गई। 2 आइटम्स हैं जो कि 99,000 में बेचे गए हैं, तो वो एसपी है। इफ़ देर वाज 10% प्रॉफिट ऑन फर्स्ट आइटम, पहले पे 10% प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे 10% लॉस हो रहा है। देन फाइंड द सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ सेकंड आइटम। सेकंड आइटम की सेलिंग प्राइस बतानी है। इफ़ परचेज प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है, ऑफ बोथ द आइटम्स इज इक्वल, तो सीपी तो दोनों की सेम है, तो मान लो एक की सीपी 10 है, दूसरे की भी सीपी 10 हो गई, तो ये तो हो गई कॉस्ट प्राइस। अब एक को प्रॉफिट बेच रहा है 10% का, तो 10 × 10/100, तो 1 रुपये का यानी 11, और एक को 10% लॉस बेच रहा है यानी वो 9 हो गया। अब बात आती है ये एसपी हो गई, तो एसपी दोनों की कुल मिला के 20 हो गई। अब यही कुल एसपी कितने के बराबर दे रखी है, 99,000 के बराबर दे रखी है। तो अपने को सेकंड आइटम यानी इसकी निकालनी है। ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, तो सेकंड की निकालनी है, तो 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की निकाल लो पहले, तो वो हो जाएगी 99,000 डिवाइड बाई 20, और 9 यूनिट की निकालनी है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 यूनिट की आ जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे 2 से काटा, 2 0, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 और 89 डिवाइड बाई 2, इसको किया 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 11 5 5 0, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई 4/25 इंटू वाई पूरा अंडर रूट में इक्वल्स टू 16/625। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि ये वाई अंडर रूट में है और वाई की ही वैल्यू पूछ रहा है, तो स्क्वायर जब करेंगे तो 4/25 इंटू वाई, अंडर रूट हट जाएगा, और 16 × 16/625 इंटू 625, क्योंकि इधर वाले पार्ट का स्क्वायर हो गया। ये 4 से काटा, ये 4 बच गया, ये 25 को इससे काटा तो 25, तो 25 इंटू 625 करना है नीचे, ऊपर 16 4 जा 64, और 25 इंटू 625 जब हम करेंगे तो ये आएगा 25 और 25 दूनी 50 और 12 62, और ये आ जाएगा 15,625, तो 15,625 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन जब हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन है इफ़ डिफरेंस ऑफ 8 मंथ्स इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल एट 8% एंड 14 मंथ्स एट 6% इज 200, फाइंड द प्रिंसिपल। तो एक सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है ये। 8 महीने 8% की दर पे, 14 महीने 6% की दर पे, दोनों एक ही प्रिंसिपल अमाउंट है, उसका डिफरेंस बता रहा है कि 200 है। देखो, तो PRT/100 अपन जानते हैं, तो ये एक तरह से क्या है, P × 8 अपॉन 12 × 100। 12 से मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये मंथ्स में दे रखी है, अगर मंथ्स में नहीं दे रखा होता तो 12 नीचे नहीं आता। दूसरा पे P × 14 × 6 अपॉन 12 × 100। अब हम ये देख रहे हैं कि 14 6 84, 8 8 64 है, तो ये कम है और 14 6 वाले पर टर्म ज़्यादा है, तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो पहले सॉल्व भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 64P अपॉन 1200 माइनस 84P अपॉन 1200। अब क्योंकि ये वाला पार्ट ज़्यादा है तो उल्टा लिख लो पहले ही, इक्वल टू 200 है, ये शुरू से ही चलते आ रहे हैं हम, तो ये हो गया 84, और ये P अपॉन 1200 दोनों में ही कॉमन है, P अपॉन 1200 बाहर ले लो, 84 माइनस 64, ये आया, अपॉन में तो इधर चला गया 200, P × 20 अपॉन 1200 इक्वल टू 200, P आ गया, ये कटा 10 टाइम्स, ये 1200 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000, ये प्रिंसिपल आ गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर। एक सिलेंडर की त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर यानी कि बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया हम जानते हैं कि 2πr/h होता है, तो 2 की वैल्यू 22/7, रेडियस दे रखी है 14, हाइट दे रखी 3.5 जिसको हम लिख सकते हैं 7/2, 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, 14 × 22, 14 2 जा 28, 14 2 जा 28 और 2 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाइप A कैन एम्प्टी ए टैंक इन 20 आवर्स।
खाली कर रहा है, तो ए -20 आवर्स में खाली कर रहा है। दूसरा है पाइप बी फिल्स वाटर एट द रेट ऑफ 200 लीटर्स पर आवर, तो रेट दे रखी है। इफ़ बोथ पाइप्स आर ओपन देन टैंक इज़ फिल्ड इन 12 आवर्स, तो ए प्लस बी दोनों ओपन किए तो 12 आवर्स में भर रहा है, तो एलसीएम ले लो, 20 और 12 का एलसीएम 60। तो एफिशिएंसी की बात करें वो क्या आएगी -3 और 5, यानी कि अब हम ये जान गए कि भाई ये पूरा मिलकर इसकी एफिशिएंसी कितनी है, +5, इसकी एफिशिएंसी +5 है, ए की एफिशिएंसी -3 है। अब हम ये जानते हैं कि -3 है, इस पूरे की +5 है, तो बी की निकालना है तो क्या करेंगे भाई, ए की -3 है, बी की हमें पता नहीं और टोटल +5 है, तो इधर चला गया तो बी की आ गई 8, एफिशिएंसी 8 आ गई। और एफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में दे रखा है कि भाई बी जो है 200 लीटर्स पर आवर भर रहा है, तो 8 यूनिट की वैल्यू 200 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, 1 की 25 60 से मल्टीप्लाई कर दो पूरा निकालने के लिए, ये कैपेसिटी आ जाएगी 25 × 60 1500 लीटर्स। ओके फ्रेंड्स, अभी हमें इतने ही सवाल हमें मिले हैं और जैसे जैसे सवाल आएंगे हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। बाकी इन सवालों को आप देख लीजिए, आगे के पेपर्स में आपको हेल्पफुल रहेंगे। अभी हम देखा जैसे एक पाइप से एक सवाल आ रहा है, यानी टाइम एंड वर्क या पाइप से एक सवाल आएगा। एक मेंस्ट्रुएशन से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो सिंपल सा पूछ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का एक सवाल पूछा है, ठीक ठाक सा सवाल था। उसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट का सवाल था, एक नॉर्मल सा सिंपल इंटरेस्ट का सवाल पूछा है, तो ऑल इन ऑल एक नॉर्मल सा सवाल है। अलजेब्रा जो पूछ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, वो भी एक नॉर्मल है। तो इस हिसाब से आप प्रिपेयर करिए। थैंक यू, और चैनल से जुड़े रहिए, आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू।